हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। बेटा हम लोग आरआरबी ग्रुप डी की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे। कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। आप जाके चेक लिस्ट को एक बार विजिट कर सकते हो, उसमें 6-7 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक लेने वाले हैं बेटा, वो है अलजेब्रा। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। पिछला जो मैंने टॉपिक लिया था अलजेब्रा का पार्ट 1, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था आप लोगों का। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अलजेब्रा का पार्ट 2 में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें भी बड़ा मजा आने वाला है। अलग क्वेश्चंस, अलग तरह के क्वेश्चंस हैं और सारे वही क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं जो पहले प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है ना। पिछले सालों में पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में, वही सवाल मैं लेके आया हूँ फिर से। चलिए तो सवाल को शुरू करते हैं हल करना, ठीक है। लीजिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है। करिए बेटा, एक बार अटेम्प्ट करिए। लीजिए, एक बार अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है, डुएबल है, कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अटेम्प्ट करिए एक बार। चलिए बेटा, क्या बोला है सवाल में, क्या बोला है देखा आपने सवाल को। किसी संख्या के 7 गुना को 14 कम करने पर वह संख्या उस संख्या के 5 गुना और 6 के योग के बराबर होती है। बेटा कोई संख्या दे रखी है, उसकी एक इक्वेशन बनानी है आपको, है ना। अगर आप उस संख्या को x मान लेते हो, पहले हम जो सॉल्यूशन देख रहे हैं वो x लेके देख रहे हैं, ठीक है ना। कोई संख्या है x है, उसका क्या है 7 गुना, उसका 7 गुना आपने करा और 14 कम करने पर यानी कि 7x - 14, ठीक है। वो संख्या उस संख्या के 5 गुना, 5 गुना कितना होगा बेटा 5x और 6 के योग, है ना। ये इक्वेशन बनी। क्लियर है बात। 7x - 14 इज इक्वल टू 5x + 6। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। 7x है, 5x है, इधर आएगा तो माइनस होगा 2x, बराबर कितना होगा 14, उधर जाएगा 6 के साथ जुड़ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 10, यानी कि नंबर क्या हो गया आपका, नंबर हो गया 10। बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर हुआ। यही चीज बेटा आप ऑप्शन के साथ भी कर सकते थे। ऑप्शन के थ्रू अगर जाते आप सवाल में तो क्या चेक करते, यही इक्वेशन को चेक करते। क्या बोला गया भाई, 7 गुना किसी संख्या का, उसको 14 कम करना है उसमें से। अगर आप पहला ऑप्शन उठाते हो, ठीक है, 7 गुना 5 का कितना हो जाएगा 35, उसमें से 14 कम कर दिया, कितना बचा 21 बचा बच्चों, ठीक है। और वह संख्या उस संख्या के 5 गुना और 6 के योग, मतलब इसका 5 गुना कितना हुआ, 5 गुना हुआ 25 और 6 के योग यानी कि 31। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं था। ऐसे ही आप सेकंड ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन चेक करो भाई, 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 गुना होगा 105 और 14 का अंतर है, ठीक है। कितना आया ये 91। भाई इसका 5 गुना, अगला ऑप्शन क्या था, अगली इक्वेशन क्या थी 5 गुना, 15 का 5 75 प्लस 6 कितना है 81, दोनों बराबर है क्या। आप बोलोगे नहीं सर, तो ये ऑप्शन भी नहीं था, ठीक है। एक्चुअल में हमारा आंसर क्या था, थर्ड ऑप्शन। इसको चेक करके देखो भाई, 7 गुना 10 का कितना हो जाएगा 70, उसमें 14 का अंतर लेना है, कितना आया 56। भाई 10 का अगली इक्वेशन क्या थी, 10 का 5 गुना यानी कि 50 प्लस 6 का योग 56, बराबर है। जी हाँ बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर था। क्लियर हुआ बेटा, बताओ भाई क्लियर हुआ, आई बात समझ में। तो आप एक्स लेके भी सवाल पढ़ा, हमने ये देखा कि अगर आप ऑप्शन से जा रहे हो तो एक एक करके चेक करना पड़ रहा है, और वहीं आप एक्स लेके अगर कुछ सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हो तो जल्दी से सवाल हो जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक्स वाला मेथड हर बार खराब ही होता है। यहाँ पे हमने देखा कि एक्स वाले मेथड से फटाफट से आंसर आ रहा है, तो एक्स वाला मेथड मेथड यहाँ पे बेहतर है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लीजिए बेटा, 15 से 20 सेकंड का टाइम लीजिए और सवाल को हल करिए। चलिए, आया आंसर। उम्मीद करते हैं आपने एक बार सवाल पढ़ा होगा, है ना। क्या बोला गया सवाल में, दो क्रमागत संख्याएं यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इस प्रकार है कि छोटी संख्या का 1/4 बड़ी संख्या के 5वें भाग से
बड़ी संख्या के 5वें भाग से 3 अधिक है ना। दो नंबर्स बोले गए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर से। कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x+1, यानी कि अगर x छोटा नंबर है तो x+1 क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। इक्वेशन में क्या बोला है, इस प्रकार है कि छोटी संख्या का 1/4। बेटा छोटी संख्या x माननी पड़ेगी ना, उसका 1/4 बड़ी संख्या से के 5वें भाग से। 5वां भाग कौन सा होता है, अगर बड़ी संख्या ये 5वां भाग कौन सा हो जाएगा, 1/5 ऑफ x+1। ये किसके बराबर है, 3 अधिक है, यानी कि ये इक्वेशन है आपकी। क्लियर हुई बात। इक्वेशन ये है, इसको सॉल्व करना है, फटाफट से सॉल्व करो। कितना होगा, एलसीएम बताओ कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 5 टाइम्स 5x आएगा, 5 कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई बेटा अंदर, 4x - 4 है ना, और 3। तो ये 20 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 × 3 कितना आएगा, 20 × 3 यानी कि 60। तो क्या आई आपकी यहाँ से 5x - x 4x, 5x - 4x इज x, ये 4 वहां जाके ऐड हो जाएगा 60 में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 64। आपको निकालना क्या था, बड़ी संख्या निकालनी है। अगर छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 65। तो उत्तर कितना है आपका, 65 है। बात समझ में आई मेरे भाई, बात समझ में आई आपको। अगर बात समझ में आई है तो यही चीज आप ऑप्शन के थ्रू भी तो कर सकते थे, बोलिए, ऑप्शन के थ्रू कर सकते थे क्या, बताइए। सिंपल सी बात है भाई, ये इक्वेशन थी आपकी, यही तो ध्यान में रखना था। आप यहां से x की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते थे। जो हमारी बड़ी संख्या, अगर आपको बताना है तो मैं बता देता हूं यहाँ पे ऑप्शन से कैसे कर सकते थे। पहला ऑप्शन आपका क्या है, 75 है ना। ऑप्शन में आपको कौन सी वैल्यू दी गई है, बड़ी वाली। तो x क्या है, x+1 की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 75। तो x क्या होगा बेटा, 74 / 4 माइनस 75 / 5, क्या 3 के बराबर आ रहा है। तो पहली बात तो यहीं से पता चल जाएगी, देखो ये 5 तो कट ही रहा है इससे, है ना, 15। तो क्या ये 4 से कट रहा है, 4 से भाग ही नहीं हो रहा बेटा, और 4 से भाग नहीं हो रहा तो 3 नंबर कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है। अगला देखो, 25/5, 25 से 1 कम, 24/4 कितना आ रहा है, 6 से। इसका आंसर कभी आ सकता है 3 के बराबर, 6 - 15 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। 45, इसको चेक करो, 1 कम, 44/4 माइनस 45/5। सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की है, हाँ ये 5/25, सॉरी मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, फिर भी बेटा नहीं आता ना, 5, 6 में से 5 एक ही आता, ये भी नहीं होता। यहाँ पे देखो 4 से 44, 11 गुना ये 9, तो 11 - 2, 11 - 9 2 हुआ, 3 तो आया नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है। चौथा वाला जो हमारा राइट आंसर है वो देखना सेटिस्फाई कर जाएगा, 65 है यहाँ पे। तो 1 कम कितना हुआ, 64 / 4 माइनस 65/5, 4 से कट जाएगा कितना, 16, और 5 से कटेगा 13, तो 16 - 13। देखो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, बोलो हाँ कि ना। मेरे भाई समझ में आया सवाल आपको, दोनों तरीके से सवाल को किया जा सकता था, है ना। पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन से भी आपका समय बहुत ज्यादा बच नहीं रहा है। इसका मतलब अगर आप इक्वेशन बना के करते हो तो कई बार डायरेक्टली आंसर आता है, तो ऑप्शन से कई बार बेटर अप्रोच हो जाती है, बट कहीं कहीं पे ऑप्शन ज्यादा बेटर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए, कोशिश करिए एक बार अटेम्प्ट करने की, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दे रखी है ना बेटा, ऑप्शन नंबर क्या है आप लोगों का, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दो उधर। इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन टाइप निकालनी है। देखो मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या दे रखा है यहाँ पे, 3 9x³ माइनस 6x² प्लस 30 माइनस 9 3x³ माइनस 2x प्लस 30, यही है ना।
यही तो है भैया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 27 एक्स क्यूब माइनस 3 चक्को 18, ये क्या हो जाता है बीच बीच में? यही था 6x स्क्वायर, ठीक है। 3 6 18 एक्स स्क्वायर प्लस 3 से 30 90 माइनस 9 से 3 27 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 9 टू 18 एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस 270, इतना ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो 27 एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 18 एक्स स्क्वायर कुछ और है नहीं, एज इट इज। और एक्स की टर्म है 18x, और 90 और माइनस 270 कितना हो गया बेटा? 180, है ना। अब क्या निकल रहा है? ऑप्शन देख लो एक बार। ऑप्शन में देखो -18, एक ही ऑप्शन है -18 वाला, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है -18। अगर बाहर लूंगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा -x, और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा +10। देखो यही है ना ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई मेरे भाई? बात समझ में आई आपको? कुछ भी नहीं था इस सवाल में, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं इस तरह के सवाल। कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफाई करना है जस्ट इक्वेशन को, मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट किया, और आपका जो सरल वाली इक्वेशन है वो आपके सामने है ना। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़े। बहुत सही, लीजिए कीजिए अगला सवाल। करते रहो बेटा, सवाल करते रहो, प्रैक्टिस अच्छी करते रहो। बढ़िया सवाल मेरे भाई, है ना। लास्ट क्लास में बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई थी इससे रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से सवाल आ गया। जिन्होंने वो पिछला वाला सेशन नहीं देखा है, कौन सा वाला, अलजेब्रा का पिछली वीडियो, जाके फटाफट से जो हमारी चेकलिस्ट बना रखी है, चेकलिस्ट नहीं सॉरी प्लेलिस्ट जो बना रखी है, उसको चेकआउट करो एक बार। उसमें अलजेब्रा की पिछली वीडियो होगी, उसको एक बार देखो, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, द्वि हमारे द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण को हल करने का जो तकनीक यूज की है, बहुत औसम तकनीक है ना। एक बार देखो, जाके चेकआउट करो, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। चलिए करके देखते हैं यहाँ पे सवाल को। वास्तविक गुणांकों वाला द्विघात समीकरण जिसके वास्तविक मूल 4 और 5 है। भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रियल कोफिशिएंट्स विच हैज रियल रूट्स। भाई रूट्स दे रखे हैं, इतनी बड़ी जो लाइन लिखी है उसका कुछ भी और मतलब नहीं है। एक रूट दे रखा है 4, दूसरा रूट दे रखा है -5, है ना। तो बेटा सिंपल सी बात यह है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका एक फॉर्मूला बताया था बड़ा प्यारा सा। क्या बताया था मैंने? कि एक्स स्क्वायर, एक्स अगर कोफिशिएंट है, सॉरी एक्स अगर वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर एक्स की टर्म्स में हम लिख रहे हैं इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0 होता है मेरे बेटे। बात समझ में आई? सिंपल सी एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में चीजें रख दो, अपने आप से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ी प्यारी सी निकल के बाहर आ जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, सम ऑफ रूट्स यानी कि जो मूलों का योग है, और ये क्या है? मूलों का गुणनफल। भाई मूल तो हमें दे गए हैं 4 और -5, यही तो हमारे मूल हैं। आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर सम कितना होगा, योग कितना होगा दोनों रूट्स का? 4 प्लस -5, आप बोलोगे -1, इंटू में एक्स लगाना है, और गुणनफल कितना होगा? 4 इंटू -5 कितना हो जाएगा? -20 बराबर 0। तो क्या इससे हम इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस माइनस -20 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? कौन सा ऑप्शन है अगर आई तो? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है ना। जब भी कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे, द्विघात समीकरण पूछे, और आपको मूल दिए गए हैं, सिंपल सा फंडा है, आपको ये इक्वेशन लगानी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स इज इक्वल टू 0। बस यहाँ गड़बड़ी मत करना, ये माइनस है इधर प्लस होता है, अपने हिसाब से चेंज मत कर देना, और प्लस माइनस में ध्यान रखोगे तो कहीं भी गलती नहीं होगी, कोई चांस ही नहीं बचेगा गलती होने का, है ना। ठीक है, कितना सिंपल था। अब आप अगर इसी क्वेश्चन को रूट्स यानी कि ऑप्शन के थ्रू करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। करना है ट्राई आपको, चलिए करते हैं, ट्राई करते हैं। इसको रब कर दूं मैं, है ना, इसको रब कर देता हूं। देखिए, अगर आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना है तो वो वाली अप्रोच भी आप यूज कर सकते हो। आधे से ज्यादा बच्चे ऑप्शंस ही यूज करते हैं, बट मैंने आपको बार बार बोला बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऑप्शंस की अप्रोच आपकी चीजों को फास्ट कर दें या आपका समय कम कर दें, ऐसा जरूरी नहीं है, हर बार जरूरी नहीं है, तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है। चलिए, हमारे दो रूट्स बोल रखे हैं, 4 और -5। इसका मतलब जो खेल है वो हमें इन्हीं के साथ खेलना है। पहली क्वेश्चन अगर हम पकड़ते हैं, x² - x -30। भाई x की वैल्यू हमें दी गई है 4 होगी और -5 होगी। पहले 4 की वैल्यू उठाते हैं, इसमें डालो इसको, क्या बनेगा, 4² -4 -30। सॉल्व करो फटाफट। 16 -4 -30 कितना आया, 16 में से 4 12, 12 -30 -18। क्या ये 0 आया, 0 के बराबर आया, नहीं आया ना। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन तो है ही नहीं। सिंपल सी बात है, अगर ये 4 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ और मुझे 0 निकल के आता है, या -5, दोनों, ये भी और ये डालूंगा तो भी 0 निकल के आए, इसका मतलब ये दोनों रूट्स हैं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये इसका आंसर है। बट ऐसा नहीं हो रहा है, जहां पे भी होगा बेटा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली अगली इक्वेशन चेक करो। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ चीजें, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अदरवाइज ये जो कैलकुलेशंस होंगी वो आप माइंड में करोगे, है ना। दूसरी इक्वेशन ये है, 4 डालो बेटा, 4 जैसे डालोगे तो 16 आएगा, -5 × 4 20 -24। सॉरी, ये साइड हमें चेक करनी है ना। 16 -20 -4 -4 -24 -28। 0 तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। अगला अगला x² -4x -20 इज इक्वल टू 0। ये हमें निकालना है ना, चेक करना है। 4 डाल के देखो, 4 4 16, 16 -4 × 4 16 -20। भाई इससे ये कट गया तो बचेगा कितना, -20। 0 तो आ ही नहीं रहा फिर भी, तो ये इक्वेशन भी नहीं है ना। समझ में आ रहा है तुम्हें। तो इतना सारा चेक करते रहोगे क्या, इससे अच्छा यार फटाफट से इक्वेशन बनाते उसी फॉर्म में डाल के। इतना टाइम थोड़ी होगा कि एक एक को चेक करेंगे, हाँ कि ना। अरे मेरे भाई 2 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड थोड़ी बर्बाद करेंगे इसमें। 4 डालो फिर से। अब कहीं मेरे भाई को सवाल आ रहा होगा कि सर आप दूसरा वाला चेक क्यों नहीं कर रहे, दूसरा वाला रूट से क्या पता 0 आ जाए। अरे मेरे भाई, दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर इस इक्वेशन के रूट 4 और -5 दोनों हैं तो दोनों वैल्यूज को इंडिविजुअली डालने पे 0 आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो चौथी वाली इक्वेशन, 14 + 4 -20 बराबर आ रहा है क्या, 16 4 20, 20 -20 0। देखो पहला सेटिस्फाई कर गया, पहला सेटिस्फाई कर गया। अगर पहला सेटिस्फाई कर गया तो दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, है ना। दूसरे को थोड़ी छोड़ सकते हैं हम। वैसे तो अगर 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा आंसर होना चाहिए कायदे से, पर एसएससी या रेलवे का कोई भरोसा नहीं है, ऑप्शन भी गलत दे देते हैं। बताइए, यहाँ पे x की वैल्यू -5 तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, x² करेंगे तो। और यहाँ -5 -20 तो 25 -5 आएगा 20, 20 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर था। ठीक है, पर कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऑप्शन में पढ़ के सारे चेक करने से अच्छा है कि फटाफट से इक्वेशन बना लो उस फॉर्म में रख के, है ना। इतना टेंशन वाली बात ही नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। करिए, ट्राई अटेम्प्ट दीजिए एक बार, कोशिश करिए करने की। हाँ जी, फिर से वैसे ही सवाल है, क्या करने वाले हो, या तो उस डायरेक्ट फॉर्म में रख दो, या फिर क्या करोगे, ऑप्शन के पीछे पढ़ के अपना समय बर्बाद करो। बोलो क्या करना चाहते हो। चलो डायरेक्टली हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, है ना। इक्वेशन फॉर्म करनी है बेटा,
फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एक्स स्क्वायर माइनस योग लेना है किसका, मूलों का, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस, मेरी थोड़ी हिंदी खराब है, मैं अभी सीख रहा हूँ हिंदी, है ना, तो थोड़ा तुम मेरे को मतलब सपोर्ट करो इस चीज़ में। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये है बेटा सिंपल सा फॉर्मूला, ये आप एकदम कुछ पुड़िया वगैरह में चूरण वगैरह मिला के इसको निगल लो, ये आपको याद रहनी चाहिए। जब भी अलजेब्रा के इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही करना है ना। चलिए, पहला जो मूल है वो है 3, दूसरा मूल क्या है, -2। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे माइनस सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग कितना होगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, गुणनफल रूटों का, 3 इंटू -2, आप बोलोगे -6 बराबर 0। कितना आया ये, -x प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू 0। कितना सेकंड लगेगा, 3 से 4 सेकंड, ये है नहीं, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है ना, बी। देखो मैंने गलती कर रहा था यहाँ पे, आधा देख के आंसर मार रहा था, तो ये सिली मिस्टेक्स होती हैं। कई बार आपके साथ हुआ होगा ऐसा, अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं, बहुत बार ऐसा होता है हमारा सही आंसर आ जाता है तुरंत एकदम फटाफट से 2-3 सेकंड में, हम एक्साइटेड कि भाई मतलब एकदम फटाफट से आंसर आ गया हमारा, और करते क्या एक्साइटेड में, बी लगाना था सी लगा दिया, और जब आंसर की चेक करी, कॉन्फिडेंस था कि 25 में से 25 सवाल सही हैं, पता चला एक गलत निकल गया। कैसे, अरे इतना इजी सवाल था बट ऑप्शन ही गलत लगा दिया। तो ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है ना, सिली मिस्टेक्स करोगे बाद में पछतावा होता है, रोना आता है फिर, तो वो नहीं करना है ना। चलिए ऑप्शन से भी ट्राई करना है, फिर से ऑप्शन सारे रख रख के देखने पड़ेंगे। चलो पहले 2 ऑप्शन चेक करवा देता हूँ, बाकी फिर आप वैसे ही करोगे ना। मिटा देता हूँ इसको, सिर्फ तरीका समझा रहा हूँ अभी मैं आपको कि कैसे करना है। अगर जिस बच्चों को ऑप्शंस के थ्रू जाना, ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखना उसमें, इस समय बर्बाद नहीं करना है हमें, है ना। पहली इक्वेशन ये थी, पहला रूट था 3, 3 को यहाँ डाल के देखो, एक्स की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ पे आएगा 9 + 3 + 6। बेटा सारे प्लस में 0 तो हो ही नहीं सकता कभी भी, फिर पहली इक्वेशन गलत हो गई, पहली इक्वेशन गलत हो गई, ठीक है, 0 नहीं हो सकती। दूसरी इक्वेशन क्या थी, जो हमारा सही उत्तर था, ये तो सही आनी चाहिए, ये तो हमारा उत्तर था। तो एक्स की वैल्यू कितनी रखी, 3, 3 × 3 9 -3 -6, तो बताओ 9 - 3 और 6 9 हो गया, 0 के बराबर आ गया। पहला तो सही है, पहला रूट जो हमने रखा था 3 वो तो सही निकला। अब रखना है हमें -2, ये भी सही निकलेगा। -2 को डालो यहाँ पे एक्स की जगह पे, यही था ना, तो -2 का स्क्वायर +4 माइनस माइनस +2 -6, बेटा 4 और 2 6, 6 - 6 मतलब सारा कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 0 हो गया, 0 आ गया, आना ही था ना, यही तो सही जवाब था। तो अगर एक बार, हाँ एक बार अगर अगर मान लो पहली इक्वेशन चेक करी, सही नहीं आया, गलत हो गई, दूसरी इक्वेशन चेक कर ली, दोनों रूट चेक कर लिए, आपको पता चल गया 0 आ रहा है, बढ़िया है, तो क्या करोगे, सीधे ये आंसर लगाओ, ये 2 भी चेक करोगे, बताओ। कुछ बच्चे लगे रहते हैं नीचे के 3 और 4 भी चेक करने में। भाई मेरे एक बात बताओ, अगर 3 और अगर पहला ये दूसरा आंसर सही है आपका, तो यही लगाने में भलाई है ना, मल्टीपल चॉइस करेक्ट तो है नहीं, एसएससी या रेलवे मल्टीपल चॉइस करेक्ट तो पूछता नहीं है भाई, 4 में से एक ही सवाल, एक ही जवाब तो सही होगा। अब आप में से कुछ बोलेंगे सर ये भी तो मान लो ये भी दे दिया सही जवाब, तो क्या करेंगे, अगर किसी सवाल में 2 जवाब सही हैं और आपने दोनों में से कोई एक भी सही लगाया है, दोनों में से कोई एक भी लगाया तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ये रूल होता है। बात समझ में आई, तो घबराने की बात नहीं है, पीछे के अगले दोस्त चेक मत करते बैठना, समय बर्बाद मत करना अपना। चलो आगे बढ़ो, हम्म, करिए, सवाल करिए। हाँ जी, हाँ जी भाई, करें, आया कुछ जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीकरण के मूलों की प्रकृति के विषय में सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स फॉर द इक्वेशन। नेचर बताना है, क्या सही है क्या गलत है, तो नेचर ऑफ रूट्स तो तब पता चलेगा ना जब पहले रूट्स पता हो।
है ना। तो पहले रूट्स निकालेंगे। चलो भाई, x प्लस 3 माइनस 8 2 x प्लस 3 x माइनस 3, कैसे निकालेंगे रूट्स? पहले इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x माइनस 8, यहाँ से दो एज इट इज लिखते हैं, पहले x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा एक्स प्लस, ये तो x प्लस 3 x माइनस 3 है ना, कुछ करना ही नहीं है भाई। अरे दो एज इट इज लिखा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करो फटाफट करो। अरे यार ये क्या हो जाता है बीच बीच में। दो एक्स स्क्वायर माइनस 18, सही है। चलिए एक्स स्क्वायर उधर ले गए, यहाँ 2x स्क्वायर था इधर ले गए, एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ क्या बचा, प्लस 3x था, इसको भी इधर ले गए, माइनस 3x, इस 8 को उधर ले गए, प्लस 8 माइनस 10 बराबर 0। ये इक्वेशन है हमारी। रूट कैसे निकालते हैं? लास्ट क्लास में समझाया था, बहुत सारे सवाल कराए हैं। अगर नहीं याद है तो एक बार जाके उस वीडियो को देखो, अलजेब्रा बीजगणित की पिछली वीडियो को देखो। क्या बताया था? ये वाले नंबर को इसके कोफिशिएंट से गुणा करना है। -10 इंटू 1 कितना आएगा? -10। इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, दो फैक्टर्स, जिनको प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए, एक्स के कोफिशिएंट के बराबर आ जाए, यानी कि -3 के बराबर आ जाए। तो बताओ 10 क्या आता है? 10 कब आता है? 2 इंटू 5, है ना। 2 इंटू 5 होता है 10। तो मैं अगर बोलूं -5 और +2, बोलो -5 इंटू +2 अगर गुणा करेंगे तो -10 के बराबर आएगा, और -5 और 2 को योग करेंगे तो -3 के बराबर आएगा। तो ये जो दो वैल्यूज निकल के आती हैं, इसको हम साइड रखेंगे, -5 और हमारी 2। अब हमें करना क्या है, साइन चेंज करना होता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, डिवाइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये 1 आ गया, इधर 1 आ गया। इसका मतलब जो रूट्स निकल के आए हैं वो क्या है? पहला रूट क्या है? +5, दूसरा रूट क्या? -2, यानी कि रूट हमारे क्या हो गए? +5 और -2। इस इक्वेशन के यानी कि द्विघात समीकरण के जो मूल आए हैं वो आए हैं 5 और -2। अब बताओ भैया, बताइए भैया, 5 और -2 क्या है? दो काल्पनिक या अवास्तविक मूल है? काल्पनिक तो बिल्कुल नहीं है, रियल रूट्स है ना। वास्तविक है। क्या मूल अपरिमेय है? अपरिमेय बोले तो इररेशनल। कहीं पे भी रूट वाली कोई संख्या दिख रही है यहाँ पे? भाई साहब आराम से मस्त एकदम संख्या 5 दिख रही है, -2 दिख रही है, रूट तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो अपरिमेय कहां से हो जाएंगे? नहीं होंगे। दो वास्तविक और भिन्न मूल हैं। भाई वास्तविक हैं, बिल्कुल हैं, रियल रूट्स हैं, कहीं पे भी अनरियल वाली बात ही नहीं आ रही, इमेजिनरी वाली बात ही नहीं आ रही। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। अगला देख लो एक बार, मूल वास्तविक और समान होते हैं। भाई वास्तविक तो हैं, बट समान कहाँ दिख रहे हैं यार? अलग अलग दिख रहे हैं, असमान दिख रहे हैं। 5 और -2 समान कब से हो गए? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। मेरे प्यारे भाई, बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। अगर आई तो वीडियो को एक बार से जाके ना पॉज कर लो, और एक बार जाके लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो यार, तभी तो रीच बढ़ेगी थोड़ी हमारी। फिर देखो तुम, लाइव सेशन स्टार्ट करूंगा मैं, धुआं उड़ा देंगे लाइव सेशन में, मजा ऐसा आएगा ना। डायरेक्ट हर हर दिन लाइव रखेंगे अपन, हर दिन, जब तक एग्जाम ना क्लियर हो जाए अपना। बात समझ में आ रही है? पर थोड़ी सी रीच बढ़ाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़िया बढ़िया ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा मैं, टेंशन मत लो तुम किसी भी चीज़ की। और कमेंट सेक्शन में ना जो भी तुम्हें पढ़ना हो ना, वो टॉपिक डाल देना बस, कि सर ये पढ़ा दो, फिर देखो उसी की वीडियोस लाऊंगा मैं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा फ्री में पढ़ेंगे सारी चीज़ें, कोई पेड वेड कोर्सेज वाला सीन नहीं है यहाँ पे। जो आप बोलोगे वही पढ़ाऊंगा, और बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। ऐसा कोई कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, टेंशन मत लो तुम किसी भी चीज़ की। चलिए सवाल को हल करिए। बोलिए मेरे भाई, हो गया? हुआ सवाल सॉल्व? कुछ भी नहीं था इसमें? क्या बोला गया है बताइए। 4x² -1 = 0 का धनात्मक मूल क्या है? भाई एक इक्वेशन दे रखी है, 4x² - 1 = 0। इसके रूट निकलेंगे, कितने रूट निकलेंगे?
द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, जितनी डिग्री होगी एक्स स्क्वायर, यानी कि डिग्री कितनी है इसकी 2, जितनी डिग्री उतने रूट्स, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है 2 रूट्स निकलेंगे। तो आपको कौन सा मूल बताना है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला। तो देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या निकलने हैं, देखते हैं एक बार। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1/4। तो एक्स के यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी बेटा, प्लस माइनस 1/2, है ना। जब भी स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। आपको कौन सी बतानी है, आपको भाई धनात्मक बतानी है। तो धनात्मक, माइनस वाली तो इंक्लूडेड ही नहीं है, प्लस हाफ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अरे बात समझ में आई का, आई समझ में बात। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। लगाएं, अगला लगाएं, चलिए लगाएं अगला। हाँ जी भैया, हुआ हल सवाल? अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, अभी बता देंगे कैसे करते हैं, है ना। चलो, रूट्स निकालना है, एक प्यारी सी इक्वेशन दी गई है, उसके मूल निकालने हैं। फटाफट से इक्वेशन यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। x माइनस 5 का स्क्वायर बराबर है 5x प्लस 11 के। तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है भाई? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इसको सॉल्व करने वाला हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 5 यानी कि 10x बराबर 5x प्लस 11। इतना सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये 5x इधर आएगा माइनस में, तो माइनस 10x माइनस 5x मिला के माइनस 15x प्लस 25, ये 11 इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 14 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई आपकी, द्विघात समीकरण निकल गया है। अब दो चीजें हैं, या तो इस रूट्स को डाल दो इसमें, है ना, ये जो आपके मूल आए थे ऑप्शन में चेक करके इसमें पुट करके देख लो, या ऑप्शन वाली अप्रोच से तो ये भी था कि आप डायरेक्टली ऑप्शंस को उठा के इसमें डाल सकते थे और चेक कर सकते थे। कोई बात नहीं, यहां से अगर हमें रूट निकालने हैं तो रूट कैसे निकालेंगे। रूट में मैंने आपको बताया कि ये वाला नंबर 14 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है 14, दो नंबर्स निकालने हैं 14 में से जो उसके फैक्टर्स होने चाहिए उनकी मदद से, ताकि जो सम प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, एक्स का कोफिशिएंट के बराबर। बताओ क्या होगा, यहाँ से क्या निकल रहा है भाई, इसके फैक्टर्स है 2 इंटू 7, पर 2 और 7 यूज करके कभी -15 नहीं बन सकता, तो क्या बनेगा, लास्ट फैक्टर है 14 और 1, है ना, 14 और 1 यूज करके 15 बना जा सकता है। तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं, -14 और -1। माइनस क्यों लिया भाई, -14 -1 कितना हो गया, -15 के बराबर, और दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, दोनों का प्रोडक्ट 14 के बराबर। तो मैंने नंबर एज इट इज बाहर निकाल दी है। भाई मैंने बोला था साइन चेंज करना है, साइन चेंज कर दिया, डिवाइड बाय 1 करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, आपने निकाल दिया। तो दोनों रूट्स के आ गए, एक 14 आया और दूसरा 1 आया, है ऑप्शन में। बोलो ऑप्शन नंबर, हाँ जी, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्लियर हुआ, ये हो गई पहली अप्रोच। हाँ जी, पहली अप्रोच है। दूसरी अप्रोच क्या होगी, ऑप्शन वाली, है ना। दूसरी अप्रोच रख लेते हैं, ये भी समझा देते हैं। सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन है x माइनस 5 स्क्वायर बराबर 5x प्लस 11। अगर जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस है कि उसकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है, तो भाई सीधे ऑप्शन उठाओ और लगा दो, पहला ही सिंपल वाला ऑप्शन उठा लो। पहला ऑप्शन क्या है, 2 है, 2 को रख के देखो, 2 माइनस 5 -3, -3 का स्क्वायर 9 बराबर, क्या इसके बराबर आ रहा है, इसको चेक करना है आपको, ठीक है ना, अलग अलग से चेक करना है। 2 इसमें डालो, 10x 5x, सॉरी 2 इंटू 5 10 प्लस 11 किसके बराबर आ रहा है, ये 21 बराबर है ही नहीं, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है। वैसे ये चेक कर सकते हो, 5 उठा के एक बार चेक कर लो, इस वाली क्वेश्चन में डालो फटाफट। जैसे ही 5 माइनस 5 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या राइट साइड में 5 आएगा, देख लो यहाँ तो 5 आ ही नहीं सकता, सॉरी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि x की वैल्यू 5 डालोगे
25 प्लस 11 कुछ और ही आ रहा है, 36 आ रहा है, ये भी नहीं है ऑप्शन। सी वाला फर्स्ट 1 उठा के डाल दो, 1 उठा के संख्या में डाल दो, कितना आ रहा है 1 माइनस 5 यानी कि -4, -4 का स्क्वायर 16, क्या इसके बराबर है? एक डालेंगे यहाँ, 1 इंटू 5 5 प्लस 11, बोलो 16 आ गया, यानी कि ये दोनों बराबर है। कंफर्म करने के लिए दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। 14, फटाफट से कैलकुलेशन बताओ, 14 डालो यहाँ, 14 डालो, 14 माइनस 5 9, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब 14 यहाँ पे डालो, 14 इंटू 5 70 प्लस 11, बोलो बेटा आ रहा है 81, यानी कि दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ सीधा सीधा कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर था। बात समझ में आई कि नहीं? दोनों अप्रोचेज है, इसको जैसा बेटर लग रहा है। भाई मैं जानता हूं कि मेरी कैलकुलेशन फास्ट है, तो मैं ऑप्शन उठा के डाल दूंगा फटाक से और चेक कर लूंगा। अगर आपको लग रहा नहीं आपकी ऑप्शन जो कैलकुलेशन है फास्ट नहीं है, तो फटाफट ऐसे कर दो, रूट्स निकाल के और एकदम डायरेक्ट आंसर पे जाओ, कुछ ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों तरीके की अप्रोचेज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। मज़ा आ रहा है? अगर आपको मज़ा आ रहा है ना, तो थोड़े मज़े हमें भी दिलवाओ, लाइक करो सेशन को यार, शेयर करो प्लीज़। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना, जाके फटाफट वीडियो पॉज करो और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, प्लीज़। चलिए चलिए बेटा, उम्मीद करते हैं एक बार आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और नहीं आया, थोड़ा डर लग रही है सवाल को देख के, तो अभी आपका डर मिटा देते हैं। बेटा ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा डरावना जरूर लगता है, पर ये है नहीं। एक्चुअली इसमें क्या है, एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, अगर उस आइडेंटिटी का आपको परम ज्ञान है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है वो आइडेंटिटी, ध्यान से देखिए। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, यानी कि बराबर होता है किसके, ए माइनस बी के गुणा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का अगर आपको परम ज्ञान होगा तो आपको इस जैसे सवालों से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। इसी की एक आइडेंटिटी होती है प्लस में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इस इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। इसको याद करने का तरीका बता दूं, जो मैंने जिस तरीके से याद रखी है इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, यहाँ माइनस दिख रहा है, तो पहला जो ए माइनस बी लिखना है उसमें माइनस आएगा। यहाँ दिख रहा है आपको प्लस था, तो यहाँ प्लस आएगा। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में रहेगा। अंतर क्या है, अगर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन याद रहता है, कई बार साइन में कंफ्यूजन हो जाता है, तो साइन में कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये ट्रिक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है बेटा, है ना? पता नहीं तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, बट ये मैंने इसी तरीके से याद रखी थी इसको। ठीक है, जब भी मैं सवाल करता हूँ इसी तरीके से याद रखता हूँ। और क्या अब इस आइडेंटिटी को यूज करके इस सवाल को किया जा सकता है, इस डरावने से सवाल को किया जा सकता है? आप बोलोगे सर हाँ किया जा सकता है। बेटा ये देखो ध्यान से, ये वाला चीज दिख रही है, ये अगर मान लो a हमारा x की घात 1/3 और b हमारा y की घात 1/3 है, तो क्या मैं इसको a प्लस बी मान सकता हूं बेटा? इस वाले एक्सप्रेशन को a प्लस बी मान लूंगा, तो मल्टीप्लाई में आप देखो ध्यान से, x की घात 1/3 मतलब कितना है, a है, a का स्क्वायर दे रखा है, ये माइनस है, और ये ए बी दे रखा है, और ये प्लस है, यहाँ पे बी स्क्वायर दे रखा है बेटा। क्या ये एक्सप्रेशन सेकंड वाले एक्सप्रेशन के जैसा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मुझे तो दिख रहा है, बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो ये इसका मतलब ये कितना किसके बराबर होने वाला है? ये होने वाला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर। भाई ए क्या बना था, एक्स की घात 1/3 इंटू में 3 क्यूब है, प्लस बी क्या माना था, वाई की घात 1/3 गुणा 3। तो बेटा 3 से 3 कट जाएगा, और आपका जो सवाल का सही उत्तर है वो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको यहाँ से दिख जाता ना
ये ए है ये बी है, तो डायरेक्ट आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा देते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब अलजेब्रा में आइडेंटिटीज का बहुत महत्व है। ये आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक ना एक सवाल रेलवे या एसएससी इससे पूछ ही लेती है। वन ऑफ द मोस्ट लवेबल आइडेंटिटीज हैं ये कमीशन के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और आपका रेलवे बोर्ड, उनकी चहीती आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटी ये है बेटा। तो आप अपनी जो नोट्स वाली कॉपी है जिसमें अपने आइडेंटिटीज लिख रहे हो अलजेब्रा की, कहीं पे पहले भी तो पढ़ रहे होंगे, कहीं से लिख रहे होंगे, तो उसी में ये नोट कर लो। अगर है आपके पास लिखी हुई तो लिखे रहने से कुछ नहीं होता, याद भी करना है ना, तो याद कर लो। और अगर लिखी भी नहीं है तो लिख लो, और लिखी हुई है तो याद कर लो। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए बेटा, अगला सवाल है आपके सामने। 15 सेकेंड लीजिए और सवाल को सही तरीके से हल कीजिए। उम्मीद करते हैं बेटा आपने सवाल को पढ़ लिया होगा। सवाल को पढ़ लिया होगा तो कोशिश की होगी एक बार हल करने की, जरूर से की है सवाल को हल करने की कोशिश आपने, है ना? बहुत बच्चों का उत्तर भी आ चुका होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं सवाल को। क्या बोला गया? दो अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। बेटा बहुत बार ये सवाल आया हुआ है, एसएससी में तो बतेरे बार आया हुआ है, ठीक है, रेलवे में भी आ गया है। ठीक है, दो अंकों की संख्या है भाई, 2 डिजिट नंबर है एक। दो अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है तो दो अंकों की संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, पहली अप्रोच, दो अप्रोच है, एक तो हम ऑप्शन वाली अप्रोच रखने वाले हैं और दूसरी अप्रोच हम सॉल्व करेंगे। पहले आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर बेटा कोई भी नंबर है, सपोज एक 95 एक नंबर है दो संख्याओं का, तो 95 को हम कैसे लिखते हैं? ये आपकी 1st डिजिट है, ये आपकी 10th डिजिट है ना? तो जो 10th डिजिट है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो 1st डिजिट है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा ही होता है ना, तभी तो ये बनेगा 90 और 5 95 बनेगा, है ना? तो अगर मान लो कोई संख्या हम इस तरीके से लिखना चाहते हैं, एक्स और वाई फॉर्म में, तो यहाँ पे इसको मैं एक्चुअल में लिखूंगा कैसे? मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी, इस इक्वेशन की, वो क्या होगी बेटा? जो आपका 10th डिजिट है, यानी ये 1s हो गया, 10s हो गया, तो 10s को 10x लिखेंगे और 1s को ऐसे लिखेंगे, y लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मुझे कोई नंबर 2 डिजिट्स का कोई नंबर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो उस नंबर को मैं 10x प्लस वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, अगर वो नंबर एक्स वाई है तो। इतनी बात क्लियर है? तो इसका रिवर्स बेटा कितना होगा? इसको अगर रिवर्स करेंगे तो वो वाई एक्स होगा, है ना? रिवर्स क्या होगा? वाई एक्स। तो वाई एक्स को कैसा लिखा जाएगा? 10y प्लस में एक्स। इतना क्लियर है कि नहीं है? अगर इतना क्लियर है तो अब यहाँ पे देखो, दो संख्या की और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग, यानी कि ये पहला नंबर है और नंबर को उल्टा करने पे ये आ रहा है, दोनों का योग दे रखा है कितने के बराबर? बोलो, दोनों का योग है 99 के बराबर, 99। तो ये इक्वेशन है बेटा आपकी, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 99। जो हमने नंबर माना है वो क्या है? एक्स वाई है। तो यहां से बेटा समझ में आ रहा है, 11x प्लस 11y बराबर 99 दिख रहा है। भाई 11 कॉमन ले लेंगे, 11 कॉमन ले लो यहां से, तो x प्लस वाई बराबर 99। 11 से कितना गुना कट जाएगा? 9। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन हमारी क्या निकल के आती है बेटा? पहली इक्वेशन निकल के आती है x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 9। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो पहली इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? दूसरी इक्वेशन क्या है भाई? दोनों जो डिजिट्स हैं उसका अंतर दे रखा है ना हमें। यदि संख्याओं के अंकों में 5 का अंतर है, यानी x माइनस वाई, अगर हम x को बड़ा मान रहे हैं तो x माइनस वाई 5 होगा। बेटा x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? सिंपल सा फंडा होता है, अगर a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली a यानी कि x आप निकाल सकते हो इन दोनों को जोड़ के, डिवाइड बाय हाफ, मतलब डिवाइड बाय 2। तो 9 प्लस 5 14 का हाफ
7, और y क्या होगा, जैसे यहाँ प्लस लिया है वैसे बेटा माइनस लेना होगा। 9 माइनस 5 4 डिवाइड बाय 2 2, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी है 2। तो आपका नंबर क्या था, आपका नंबर था xy, यहीं पे एज इट इज लिख दो, x था 7 y था 2। आपका आंसर कितना था 72। देखो पहला तो ये हो गया 72, या फिर आंसर क्या होगा yx होगा। हमने यहाँ पे क्या मान लिया था, यहाँ पे मान लिया हमने x बड़ा है, नहीं तो y बड़ा होगा, कोई बात नहीं, तो या तो आंसर 27 होगा या 72 होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है आंसर हमारा 27। बताओ, बोलो बेटा समझ में आई कि नहीं, क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं। चलिए, अगर आपको क्लियर हुई बात तो अब हम सेकंड अप्रोच अपनी देखते हैं, जो कि है ऑप्शन वाली अप्रोच। इसको रब कर देता हूं मैं फिलहाल। हाँ जी, चलिए ऑप्शन अप्रोच करते हैं। ऑप्शन अप्रोच क्या है, दो चीजें ध्यान में रखनी है कि भाई जो संख्याओं का अंतर है, दोनों संख्याओं के बीच में अंतर है वो 5 का है, और संख्याओं को उलटने पर, उल्टा करने पर जो सम करेंगे वो 99 के बराबर आना चाहिए, यही है संख्या। तो देखो 5, पहले ये देख लेते हैं कि संख्याओं का अंतर 5 किस किस में है। बेटा 5 इसमें दिख रहा है, 8 माइनस 3 5, इसमें कितना दिख रहा है 7, इसमें 5, इसमें 5, है ना, 6 माइनस 1 5, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया, ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। अब देखो फटाफट से ये देखो 83, भाई 83 है, संख्या को उल्टा किया 38 बना, क्या योग 99 के बराबर आ रहा है, 121 नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अगला देखा 27, बेटा नंबर को उल्टा कर दो 72, क्या 99 के बराबर आ रहा है, आ रहा है जी, ऑप्शन नंबर सी उत्तर है। किसी को ये भी चेक करना हो चेक करके देख ले, नहीं आएगा बेटा 61, कितना आया 70, नहीं आएगा। तो इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑप्शन वाली अप्रोच है बहुत औसम है, आपका आंसर जो है ना इतना सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 10x प्लस वाई ये सब हम 9th-10th में करते थे, है ना, वो सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे सही तरीके से ऑप्शन का इस्तेमाल किया होता तो आप मात्र 3 से 4 सेकंड में सवाल का सही उत्तर दे पाते। क्लियर हो रही है बात। तो ये आपको डिसाइड करना है बेटा कि कहाँ पे आपको ऑप्शन की अप्रोच यूज करनी है और कहाँ पे आपको नॉर्मल एक्स वाली अप्रोच यूज करनी है। ये कोई थंब रूल नहीं है, या कोई टीचर अगर ये कॉन्फिडेंस से कहता है कि नहीं ऑप्शन अप्रोच ही हमेशा बेस्ट होती है, तो बेटा वो आपसे खिलवाड़ कर रहा है। ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ये आपके अनुभव पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपको एक्स वाली अप्रोच यूज करनी है और कहाँ ऑप्शंस वाली अप्रोच यूज करनी है। जब आप किसी भी टॉपिक से 4-5 हजार सवाल कर लेते हो ना, तो ये अपने आप ही आपकी सोच डेवलप हो जाती है कि कहाँ पे मुझे ऑप्शंस अप्रोच यूज करनी है। बात समझ में आनी है, आ रही है बात समझ में। चलिए, अगर आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, ये लास्ट हमारा सवाल था इस वाली वीडियो का। हम यहाँ पे 10-11 क्वेश्चन जो भी थे वो सारे हल करके देखे हमने, अलजेब्रा के, बीजगणित के। ये पार्ट 2 था। अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगी, अच्छी लगेगी, अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, तो हम आगे भी अलजेब्रा के और भी बहुत सारे सवाल लेके आएंगे। अलजेब्रा ही नहीं, एडवांस मैथ्स के और भी टॉपिक हम लेके आएंगे आपके सामने, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ग्रुप डी में पूछे गए बेटा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, है ना, और वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्ति हुई होगी आपको, और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कुछ ना कुछ मदद मिलेगी इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए आगे फिर से मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, है ना। चलिए बेटा, जय हिंद, जय भारत।